बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अली एग्रीइंफो यूट्यूब चैनल। देखें, कलराठी ज़मीनों में गंदम की अच्छी पैदावार के लिए किस तरीके से मैनेजमेंट करनी होगी, कौन सी खादें डालें और इन खादों के कौन से सोर्स ज़्यादा अच्छे होंगे, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में ज़िक्र करेंगे। और आज की वीडियो में काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं और इन आइडियाज़ की बुनियाद पे आप बहुत सारे फर्टिलाइज़र प्लान तरतीब दे सकते हैं। एक चीज़ इनमें रखें, प्लान्स मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, वो हर हाल में करना ज़रूरी होता है। तो वो पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ज़मीन की तैयारी के हवाले से देखें, अगर तो आप ज़मीन की जुताई करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप पहली दफ़ा चेज़ल हल लाजमी चलवाएँ, ज़मीन के कड़ को तोड़ने की कोशिश करें। रोनी के टाइम पे खाली पानी ना लगाएं, इसके साथ में कोई भी एसिडिक महलूल लाजमी इस्तेमाल करें। आप एसिडिक फास इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोफास इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी तेज़ाबी महलूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बत्तर आने पर ज़मीन की रूटीन के साथ तैयारी होगी और बिजाई की तरफ आएगी। बीज की जहाँ तक बात है तो देखें, 5 से 10 किलो बीज एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और सीड ट्रीटमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 चीज़ों को फोकस किया जाएगा। एक तो फंजीसाइड आप इस्तेमाल करेंगे, इसमें थायोफेनेट मिथाइल फोस्टाइल एलुमिनियम मैंकोजेब मेटल एक्सल या कोई भी जहर जो आप सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 2 से 2.5 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से आप सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करें। और दूसरे नंबर पे आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सीड ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि शरह उगाव बढ़ाया जा सके। इसमें आप बायो एंड बायो इस्तेमाल कर सकते हैं 1 लीटर 50 किलो बीज के लिए। और इसके अलावा आप बायोजोट मैक्स बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, आप इसे भी सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बिजाई की अगर हम बात करें, आपको खेलियों की काश्त करनी चाहिए, वो बेनिफिटली होती है। और खेलियां बनाने के लिए अगर आप बेड शेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के हम मटर की काश्त के लिए करते हैं, गन्ने की काश्त के लिए करते हैं, इसको आपने टॉप लिंक से एडजस्ट करना है। टॉप लिंक को ढीला रखेंगे ताकि हल पीछे की तरफ झुकाव ज़्यादा रखे और खेलियां ज़्यादा गहराई में ना हों। दूसरा तरीका ये है कि आप आम कंघी हल इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये करनी होगी कि आप पराली के साथ रस्से बना लें और जो फाले होते हैं इनके गिर्द लपेट के मजबूती के साथ बांध दें। किसी हद तक बेहतर खेलियां बनाई जा सकती हैं। अब फोलियर प्लान के हवाले से मैं बात करूं, ये भी कॉमन होगा। फोलियर प्लान में 2 चीज़ें मैं आपको देने जा रहा हूं। नंबर 1 तो बायोफास और नंबर 2 पोटाशियम पॉलीसल्फाइड। हर 10 से 12 दिन के बाद आपने स्प्रे में डालना है और 1 बाय 1 इस्तेमाल करना है। मतलब एक दफ़ा आप बायोफास का स्प्रे करवा रहे हैं तो अगले 10-12 दिन के बाद पोटाशियम पॉलीसल्फाइड का स्प्रे करवाना है। आपने इनको पहले पानी के बाद गोब की हालत तक जारी रखना है। ये एक बेहतरीन प्लान होगा, क्योंकि फॉलियर के ऊपर हम इसलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खादें हम नीचे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मोहतात खादें होंगी और सॉफ्ट फार्म होंगे, इसलिए इनसे ज़रूरत पूरी नहीं होगी। आपको फॉलियर प्लान लाजमी करने होंगे। अब जो खादें इस्तेमाल करेंगे इनको नोट में रख लें। नंबर 1 तो हमें तेज़ाबी खादों की तरफ आना चाहिए। इनमें पाउडर फार्म वाले काफ़ी सारे सोर्स हैं, जिस तरह के आप यूरिया फास्फेट 1744 इस्तेमाल करें, MAP 1261 इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप P44 स्वात एग्रो का बड़ा शानदार प्रोडक्ट है, उसे इस्तेमाल करें। 2020 ये NPK है, 25 किलो के थैले आम मिल जाते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 05234 ये भी NPK बेस्ड प्रोडक्ट है और 25 किलो में ये भी आसानी के साथ अब अवेलेबल हो जाता है, इसका इंतखाब करें। ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने आपसे जिक्र किए हैं पाउडर फार्म में, इनका pH 1.5 से 2.5 तक है और इंतहाई अच्छी कारकर्दगी देते हैं।
इनके इस्तेमाल का तरीका बस आपने ये रखना है कि शुरू में आप फास्फोर्स बेस्ड इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह 1744 है, जिस तरह 1261 है, या मोतदल प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे जिस तरह 20-20-20। लेकिन इनिशिएशन स्टेज के बाद आपको वो प्रोडक्ट इस्तेमाल में लाने होंगे जिनमें फास्फोर्स और पोटाशियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिस तरह के 0-52-34। आप इसकी एक तरतीब बना के इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखें, यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट ऐसा लाजमी रखना पड़ेगा जो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके लिए आप बायोफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी 20% वाला फास्फोर्स हर कंपनी ने दिया है, किसी भी अच्छी कंपनी का इंतखाब करें। वो 5 से 10 लीटर हर पानी के साथ या हर एरीगेशन के साथ आप फ्लड में डालेंगे। इनके साथ में आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने पाउडर फार्म वाले आपको गिनवाए हैं। अच्छा, दूसरी जो प्लानिंग है वो ऑर्गेनिक बेस्ड है। आप रूढ़ियों का इस्तेमाल करें, आप इसमें नामियाती मादे का इस्तेमाल करें, इसमें बायोफास को मरकज़ी हैसियत देंगे, फॉलियर में भी इस्तेमाल होगा और सालूबल में भी इस्तेमाल होगा। ये 5 से 10 लीटर हर पानी के साथ आप फ्लड में डालेंगे। इसमें नाइट्रोफास आधा बैग 2-3 दफ़ा में आप डाल सकते हैं। और बायोफास को इस्तेमाल करने का तरीका ऐसा होगा कि आपको ड्रम में तैयार करने होंगे। इसमें कम अज़ कम 20 किलो गोबर ताज़ा आपने लाजमी मिलाना है। इसको मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हर पानी के साथ इसको इस्तेमाल करें और हर पानी में आपको नाइट्रोफास आधा बैग इसके साथ डालना होगा। इस तरीके से आप इसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूरिया भी इसके साथ में आधा बैग ज़रूरत के मुताबिक और मौके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इन खादों को मैनेज करके आप बेहतरीन फर्टिलाइज़र प्लानिंग कर सकते हैं।